टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मैं इसको समझाने का थोड़ा तरीका चेंज किया हूं, जो कि न बुक में है ना किसी टीचर ने इस तरह के तरीके को समझाया है। तो कोशिश करना, समझने का दिक्कत आता है तो बताना। मैं बेसिक लेवल पे जा रहा हूं। यह पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास समझने से पहले शेप ऑफ एनी बॉडी, शेप ऑफ एनी बॉडी अगर देखते हैं, लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलिए, टाइम नहीं है। शेप ऑफ एनी बॉडी, एक होता है लीनियर शेप, लीनियर शेप जैसे वायर हो गया, लिखते चलिए बैठिए मत। वायर हो गया, रिंग हो गया, वायर हो गया, रिंग हो गया, और वायर रिंग। अच्छा, नेक्स्ट है एरियल शेप। एरियल शेप का मतलब ये नहीं कि सर्फ एक्सल एरियल, ऐसा नहीं है। सर्फ एक्सल एरियल नहीं, एरियल मतलब एरिया में। इसका एग्जांपल्स होगा सीट, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉरी सॉलिड नहीं, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, और क्या होगा, शीट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, और नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीजें ज्यादातर क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, चाहे वह एनर्जी ले लो, या फिर ग्रेविटेशन ले लो, या सेंटर ऑफ मास ले लो, या फिर हीट ट्रांसफर ले लो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ले लो। हर जगह यही वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, क्यूब, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बस, क्या मैं इरेज करूं इसको? क्या मैं इरेज करूं? यस सर। चले, यह बेसिक चीज है, मतलब शेप, कोई भी बॉडी का शेप, और इतना ही चीज को हमें पढ़ना है, इतना ही चीज को पढ़ना है। देखो ना, मैं एक अलग तरीका अपनाया हूं, देखता हूं सक्सेस होता हूं कि नहीं। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कितने टाइप की? तीन। कौन कौन? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी का मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस तरह के बॉडी को कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल्स, यह वायर आपके हाथ में, यह वायर का मास जो भी है वह कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, पांडे सर, हाउ यू कैन से दैट मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन लीनियरली? इसका रीजन यह है कि क्योंकि आप बोलोगे कि पांडे से इसका समथिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इज देयर आल्सो, सो हाउ यू कैन फाइंड द इट्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लीनियरली? देखिए, रीजन यह है कि इसका लेंथ के कंपेयर में इसका रेडियस आप कंसीडर करेंगे तो विच इज नेग्लिजिबल, हाँ या ना? इसका रेडियस इतना छोटा होगा एज कंपेयर टू लेंथ कि उसको आप नेग्लिजिबल कर लेंगे, कह देंगे, और इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल्स, सिलाई मशीन के धागे का मास, या किसी भी वायर, पतले वायर के मास, या फिर आप देखे होंगे वो जो हमारे घरों में, अब तो खैर अंडरग्राउंड आने लगा है, हमारे घरों में जो वायर आता बहुत दूर से बहुत दूर से बहुत दूर से, जब कितना मोटा होता है, वो भी कहलाता है कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस और उसकी लेंथ का रेडियस आप कंपेयर करेंगे तो
एकदम कंपैरेटिवली नहीं के बराबर होता है। या आप देखे होंगे रॉड, रॉड जो घरों में लगता है, देखे कि नहीं, रॉड जो लगता है घर में, देखे है ना, उस रॉड का मास जो होता है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि एक रॉड का लेंथ ले लो और उसका रेडियस ले लो, कंपेयर करोगे तो नेग्लिजिबल होता है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर ना बेटा? मतलब यूनिट लेंथ में उसका मास जो होगा, इसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। किससे? इसको पढ़ते हैं लैम्डा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा पढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करिएगा बेटा, लैम्डा। ठीक है। इसका डिफिनीशन होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का डिफिनीशन होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। जल्दी करिए, फास्ट। चलिए, तो लैम्डा को हम कैसे लिखेंगे? m/l, या l, जो लिखना है लिख लीजिए। यह कहलाता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है ना? अब इसका एग्जांपल, एक को खत्म करके फिर दूसरा पे जाते हैं। चलिए, इरेज करो। यस सर। अब देखिए बेटा रे, लैम्डा इक्वल टू क्या बोले? m/l। इसको आप क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं बेटा। इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एलिमेंट्री टर्म छोटा सा टर्म मिलेंगे, छोटा ले या डिफ्रेंशिएट करें ऑन बोथ साइड, तो डी एम इक्वल टू डी लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, लेमडा क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एवरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो हर जगह मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा। तो क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर कर, यह आ जाता है एलिमेंट्री मास का। यह फॉर्मूला है डीएम, छोटा सा मास का, जिसका कि क्या फॉर्मूला होगा? लेमडा डीएल। अब लेमडा का फॉर्मूला आपने क्या बोला है ऊपर? डिफिनीशन क्या बोला? m/l। तो क्या लिखेंगे? मास अपॉन लेंथ इंटू dl। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला और यही जानना है लीनियर की बात करें तो। इसको अगर हम एक शॉर्ट एग्जांपल देकर समझाएं, तो मान लीजिए कि यह एक वायर है जिसका लेंथ l है, जिसका लेंथ l, लिखिए नहीं, अब समझ लीजिए। इसका मास m है, समझे ना? एक वायर है, एक पतला वायर है जिसका मास m है, इसका लेंथ l है, और इसका हमें एक छोटा सा पार्ट कट किए जिसका लेंथ dl है। एकदम d मतलब बताए थे बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो dl एक लेंथ है जिसका मास निकालना है, और इसका मास हमने मान लिया कि dm है। क्या माना? इसका मास क्या माना? dm। क्या माना है? dm। तो dm का फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। यहाँ पे लिखता हूं एलिमेंट्री मास, फॉर्मूला एक तरह से हो गया एलिमेंट्री मास। एलिमेंट्री मतलब छोटा मास, आप अपने लैंग्वेज में छोटा मास भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री मास इक्वल टू मास, टोटल मास लिख लो, टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री मतलब छोटा वाला लेंथ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपको अगर नहीं दिखे तो पूछ लेना। एलिमेंट्री, यहाँ पे एलिमेंट्री लिख रहा हूं, एलिमेंट्री लेंथ, हाँ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। क्या लिखा हूं?
टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ, ये वाला छोटा लेंथ, मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ किसके बराबर होगा? ये किसका फॉर्मूला है? तो छोटा मास का, मतलब एलिमेंट्री मास का। तो इसका वैल्यू हमने क्या माना है? डीएम। तो डीएम इक्वल टू क्या होगा? टोटल मास कितना है? एम है, टोटल लेंथ कितना है? एल है, और एलिमेंट्री लेंथ कितना है? डीएल है। यह फॉर्मूला होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आया होगा। यस सर। चल इरेज करो ना बेटा। Yes. अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो आपको तो ये तो बात समझ में आ गया कि वायर का ऐसे निकालेंगे अगर एलिमेंट्री मास निकालना होगा। लेकिन हमने शेप और साइज में दिया था, एक वर्ड दिया था रिंग, याद है? अभी दिया था रिंग। रिंग, इसको रिंग कहते हैं। मान लीजिए बेटा रे, इस रिंग का मास m दिया है, इसका रेडियस r दिया है, और कह रहा है कि छोटा सा यह dl का मास निकालो, dm, जिसका की लेंथ dl है। तो dl का मास निकालो, तो कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? सुबह सुबह किसको चॉकलेट खाने की इरादा है? कौन चॉकलेट खाएगा? कोई चॉकलेट खाना चाह रहा है सुबह सुबह? सर m/2πr into dl। अरे वाह, एक्सीलेंट! चॉकलेट 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 कैसे खाएगी? चॉकलेट कैसे खाएगी अनुष्का? यस सर। कैसे खाएगी चॉकलेट? गुड। आ तेरे को चॉकलेट खिलाएंगे। तू तो पहले भी शायद कुछ जीती है ना मेरे से। चलो देखो मैं कैसे बताऊंगा। कैसे, अभी फॉर्मूला क्या है? एलिमेंट्री मास इक्वल टू, भी बताए, एलिमेंट्री मास मतलब छोटा मास इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूं, मास इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, आप मेरे को एक बात और बताओ कि यह सर्कल है, तो सर्कल का टोटल लेंथ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए तो? सर्कमफ्रेंस। हाँ, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख लीजिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आएगा? इसको एल बोलेंगे। कितना आएगा? 2 पाई। 2π। हाँ, इस भाई इस सब का प्रॉपर्टी फॉर्मूला तो याद है ना आप लोग को? नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तो नहीं बनेगा भाई। तो टोटल लेंथ कितना होगा? 2πr। अब देखिए, हमारा एलिमेंट्री मास dm है, तो dm इक्वल टू टोटल मास कितना है? m है, m/l इंटू dl, यही फॉर्मूला है। तो m के जगह पर m लिखेंगे और l के जगह पर क्या लिखेंगे? 2πr इंटू एलिमेंट्री लेंथ dl। बोलिए तो, किसी बच्चे को दिक्कत है? किसी भी बच्चे को दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहा हूं अच्छा तरह समझाने का। इरेज करूं? 1 मिनट। Wait, sir. इरेज कर रहा हूं। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास खत्म ही हो गया है। दो ही टॉपिक से ज्यादा, मतलब 2 ही टॉपिक से बनता भी है और क्वेश्चन भी रहता है। अब रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में आते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो क्या बोलेगा, वो भी डिस्कस कर दूं क्या? कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो इरेज करूं? इरेज करूं? यस सर। चलो, अगर मान लो, चलो मैं थोड़ा सा, टाइम तो लगेगा, अनुष्का गुस्सा करेगी, बट कुछ चीजें हैं कि जो कि आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए मजा आ जाएगा। जैसे क्या है? वायर है, इस पे चार्ज मैं दे रहा हूं। अब क्यों, कैसे दे रहा हूं, सब बात भूल जाओ। हमें क्वेश्चन है कि छोटे से लेंथ का चार्ज निकाला, कैसे निकालेंगे?
देखो इस पे चार्ज हम Q दे दिए और इसका लेंथ L ले लिए, ठीक है ना, इसका लेंथ ले लिए और कह रहा है क्वेश्चन एक ही है कि छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ ये वाला, ये छोटा सा लेंथ dl है, इस पे चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज हमने dq माना तो dq का वैल्यू क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बताएगा? Sir, Q by टोटल मास small n into dl. क्या फिर से क्या बोल रही है? Q by Q L upon L into DL. गुड, सही है, 100% सही है, Q बाई कैपिटल L स्मॉल l इंटू DL। तुम लोग को भरोसा नहीं है ना पांडे सर झूठ बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा कैसे हो सकता है? दिखा देता हूं, मैं नीट में भी दिखा देता हूँ, जी में भी सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ। करंट के बाद देखो तो यह देखो जेई का एडवांस का क्वेश्चन है ना। Yes, sir. हाँ देखो यहाँ पे जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो, फटाक से क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो तो जल्दी पढ़ो। A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L, L. हाँ इतना से समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, Yes, sir. क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक चार्ज है जो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के लो uniform. यूनिफॉर्म, हाँ या ना, तो लेंथ के लो, कुछ ऐसा ही बोल रहा था, हाँ या ना? Yes, sir. चलो इसका मतलब कि क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई डाउट? No, sir. टाइम पास ना हो यार, दिख तो बहुत सारा क्वेश्चन रहा है लेकिन हॉलो पे भी दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो यह नीट का क्वेश्चन बैंक है बेटा, यहाँ पे बस इतना ही देख लो कि लेमडा लिखा हुआ है कहीं, अब क्वेश्चन बाद में पढ़ लेना, बता दूंगा कराऊंगा, ये लेमडा लिखा हुआ है कहीं, लेमडा है, Yes, sir. समझ में आया ना? बाद में मैं क्वेश्चन जब इस टॉपिक पे होऊंगा तो कराऊंगा, मतलब यही हो। अब इसका कैसे निकलेगा, डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बता दिए हो आप, चार्ज अपॉन लेंथ इनटू डी, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अगर रिंग रहेगा तो रिंग का जल्दी बता दे, रिंग का नहीं आया आवाज, Q upon Total mass. 2 pi. Total मास नहीं ना, चार्ज की बात करो, मास तो हो गया, Total charge upon 2 pi r. 2 pi यह into छोटा DL. सा डीएल है, इस पे चार्ज डीक्यू है, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, Total charge upon 2 pi r into dl. समझ में आया कि नहीं आया हमारे बच्चों को? Yes, sir. पक्का? Yes, चल sir. चल इरेज कर दूं ना, अब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, अब आइए एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भाई और सब बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यार बोल दिया करो भाई, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होता है, ये कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट, बोलिए ना, एरिया।
इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? इट इज इंडिकेटेड बाय सिग्मा। इसको पढ़ते हैं सिग्मा। कौन माँ? सिग्मा। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का? क्या होगा? वही फॉर्मूला होगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, मीन्स सिग्मा इक्वल टू m बाई ए। कोई डाउट? No, sir. एलिमेंट्री मास क्या होगा? एलिमेंट्री मास इरेज करूं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, m इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. ऊपर का इरेज कर रहा हूं, कर दूं क्या? या यहीं पे कर रहा हूं तो एलिमेंट्री अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आ जाएगा डी सिग्मा इंटू ए। कितना आ जाएगा बेटा? डी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। डी ए मतलब छोटा सा एरिया। चलिए क्लियर हुआ? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? डीएम इक्वल टू सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? टोटल एम बाई ए इंटू डी ए। फॉर्मूला क्या हो गया एलिमेंट्री मास का फॉर्मूला? एलिमेंट्री मास का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल मास अपॉन एरिया इनटू डी। हाँ, एलिमेंट्री मास इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इंटू एलिमेंट्री एरिया। dm इक्वल टू m बाई ए इंटू डी ए। चलिए हो गया? लिखो नोट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नहीं स्क्वायर ले लो पहले। स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर। हाँ, साइड स्क्वायर या एल स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो लिखना है लिख लो। समझ में आ रहा है ना बेटा? मैं Yes. शॉर्ट में ही लिखूंगा, ठीक है? मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे सब चीजें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? Into नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? बढ़ो आगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर 2 पाई आर एल होता है ना? कर्ल एरिया 2 पाई आर एल होता है ना? सर्फ वो वाला कर्व एरिया। Yes, sir. यस सर। टोटल एरिया 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना? नेक्स्ट, एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर।
यार इतना बेहतर पढ़ाने के बाद, इतना बेसिक से पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर तो गंदी बात है। चल इरेज करो। Yes, sir. जैसे मान लो एक सीट है, स्क्वायर सीट है, मान लो स्क्वायर सीट है, ठीक है। इसका एवी लेंथ एल है, एवी लेंथ एल है, इसका मास एम है, ये ऐसे है, स्क्वायर सीट है, ऐसे सॉलिड है। सीट मतलब सॉलिड होता है, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा है कि यह छोटा सा पार्ट का मास निकालो, ये वाला पार्ट छोटा सा कट कर दे। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, आपके पास कॉपी है क्या? हाथ में कॉपी है? Yes, sir. आपकी कॉपी का एक पेज उठा लीजिए, उठाए। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेज है, कॉपी है, ठीक है ना। इस पेज का आप बात कर रहे हैं, तो इस पेज में हमें सिर्फ ये जो लाइन है ना, दो लाइन, कोई दो लाइन के बीच का एरिया निकालना, मतलब ये छोटा सा एक लाइन निकाल दिए बाहर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? yes sir, Yes, sir. तो Yes, sir. उसका मास निकालना है। इसका लेंथ हमने डीएल माना और इसका मास हमने डीएम माना। तो डीएम का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हैं? डीएम का फॉर्मूला कौन बच्चा बता सकता है? Total mass upon total area into dm. डीए क्या होगा वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो तो फॉर्मूला अब सबको पता है। टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, L टोटल, square. एक मिनट, टोटल एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर। कोई डाउट? तो सही है कि कोई सही है कि गलत है? सही है सर, Yes, sir. अब एलिमेंट्री एरिया क्या होगा? एलिमेंट्री एरिया DL. dl हाँ dl square. नहीं, वही तो दिक्कत है। L into DL, हाँ एल इंटू डीएल, सही बात है। देखिए ऐसा है, यह लेंथ कितना है यहां से यहां तक? एल है, और इसका थिकनेस कितना है देख रहे हैं? डीएल है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका डीए एरिया कितना होगा? डीए एल इंटू डीएल। समझ में आ रहा है कि नहीं रे बच्चा? तो Yes, डीएम sir. इक्वल टू एम बाई एल स्क्वायर इंटू डीएल। जल्दी करो। वो गलत है, एल इंटू डीएल। अब आप चाहें तो एल से एल कटा सकते हैं, वो कैलकुलेशन का पार्ट बाद में, वो देखेंगे बाद में, ठीक है क्या? ठीक है बेटा, Yes, sir. चल इरेज करो। इरेज करो। yes sir, चलो नेक्स्ट लिखो, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अच्छा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में एक और क्वेश्चन रहता है, वो भी बता दूं क्या? रिंग का हो गया, सेमी रिंग का हो गया, वो बता दूं क्या? जान ही लो, आगे चल के मुझे पढ़ाना ही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो, यह मान लो डिस्क है, वैसे रिंग में भी होता है, रिंग भी है, मान लो रिंग है, पहले रिंग लेते हैं फिर डिस्क लेते हैं। यह सेमी रिंग है, इसका रेडियस या वो है, इसका रेडियस आर दिया है। तो इसमें एलिमेंट्री मास निकालना, कैसे निकालेगा? क्या उपाय है? देखो इस तरह की क्वेश्चन को हम कैसे डिराइव करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, दिमाग खोल के रखो, अभी अभी दिमाग खोल के रखो। सुबह सुबह का टाइम है, मस्त मजा आएगा, मैं हकीकत बता रहा हूं, मजा आएगा। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, तो सुनो, दो तीन एकदम बेसिक से मैं उठा रहा हूं।
यह सेंटर है, सेंटर से सम एंगल, हमें पता नहीं वो एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा एंगल, माना माना यह थीटा एंगल पे छोटा सा कट किए जिसका एंगल कितना होगा डी थीटा। ये बात समझ में आया नहीं आया? हमें यस सर। इसी का मास निकालना, ये वाला पार्ट का मास, ये जो छोटा कट किए ना इसका मास निकालना। यह जो पार्ट है इसका लेंथ डीएल है और इसका मास डीएम। ये बात सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलिए तो। Yes, sir. अब यहां से यहां तक रेडियस आर होगा, कोई डाउट? क्योंकि रेडियस एवरी पॉइंट पे सेम होता है। कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। No, sir. अच्छा, हमारा कंसेप्ट क्या है बेटा? डीएम निकालना। डीएम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास, इसका दिया हुआ एम। अच्छा, लेंथ कितना होगा? लेंथ सेमी सर्कल है तो पाई आर। कोई डाउट है तो बोलिए, बोलिए। क्या यहां तक किसी को डाउट है बेटा? No, sir. अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा? डीएल तो इंटू डीएल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए तो। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। सर ये पाई बाय आर कैसे है? पाई बाई आर नहीं है, पाई आर है। पाई आर क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है? यह आर है। टोटल सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। आधे सर्कल का लेंथ कितना होगा? पाई बाय पाई इंटू आर। 2 पाई आर अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? पाई आर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। क्या मैं यहां तक क्लियर है आप सभी बच्चे? अच्छा, एक बात और बताओ। यह आपने लेंथ डीएल बोला, यह एंगल डी थीटा बोला और यह रेडियस बोला। एक फॉर्मूला आपको हमने दिया था, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये बताया हूं क्या? Yes, sir. तो यहां पे एंगल कितना है? डी थीटा। ए वाला एंगल ये कितना है? डी थीटा। लिख सकता हूं। ए वाला लेंथ कितना है? डीएल। देखो तो। और इसका रेडियस आर है। देखो तो, ऐसा मैं लिखूं तो किसी बच्चे को दिक्कत? No, sir. खुल के बोलना। निशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और सब रेस्ट बच्चों का आवाज। दर्शन, यार प्लीज यार, हाथ जोड़ के विनती है बेटा, अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछ लिया करो, लेकिन बोला करो। पूर्वा, बस 3-4 बच्चों का ही आवाज आता है यार। चलो, यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट? No, sir. तो No, डीएल sir. इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर डी थीटा। लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? डीएल इक्वल, यहां से देखो, यह आर को इधर ले गए तो बचा क्या? डीएल। डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे डीएल की जगह पे हम चाहें तो पुट कर सकते हैं डीएम इक्वल टू एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। हमने कुछ नहीं किया, डीएल के जगह पर पुट कर दिया। बोलो, Yes, sir. बोलिए, एकदम खुल के बोलिए। यस सर। पक्का? आप यस सर। आर से आर कटा सकते हैं, ये सब बात की बात है। यह डी मतलब रिंग के द्वारा मास निकालने का मतलब कंसेप्ट रहा। बोलो तो, कोई डाउट? No, sir. पक्का? झूठ नहीं ना? No, sir. तो मैं चाहूंगा तो जेई में के इस क्वेश्चन बैंक में कम से कम 8 से 10 टॉपिक से इस सेम क्वेश्चन को दिखा सकता हूं। चलो, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये मास के जगह चार्ज रहता तो क्या आता? अगर सेम मास की जगह चार्ज रहता तो क्या होता? निकाल सकते हो? हम्म
नहीं निकला? सेम फॉर्मूला होता डी क्यू इक्वल टू क्यू बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, और कुछ नहीं चेंज होता। ये थीटा है या क्यू है? नहीं समझे? नहीं समझे ना? समझे सर। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ, टाइम ऑफ रिज्वाइन। कंपल्सरी सभी लोग रिज्वाइन होना, कंपल्सरी सभी लोग रिज्वाइन होना। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, और मुझे ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि अगर सबने अगर दिमाग खोल के रखा है तो सबको समझ में आएगा। इतना मैं कोशिश किया हूं बेहतरीन पढ़ाने का। चलिए नेक्स्ट, अगर यही डिस्क रहे तो क्या होगा? सेमी सर्कुलर डिस्क। यह डिस्क है ऐसा, यह डिस्क है, ठीक है ना? सेमी सर्कुलर डिस्क कैसे निकालेंगे? आप निकालोगे या मैं